तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है मीडिया में, सलहा पंचायत और विपिन यादव सर। विपिन यादव सर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि क्या वह वास्तव में घोटालेबाज हैं, क्या वह वास्तव में नौटंकीबाज हैं, क्या वह वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। एक पहला रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि शिक्षित समाज से या शिक्षित व्यक्ति या सभ्य समाज से यदि राजनीति में आता है तो आप लोग उस पर कीचड़ उछड़ने का काम न करें। इस बात को ध्यान रखें। आप मीडिया से हो, आप आम जन से हो, आप गांव से हो, ये सब ध्यान जरूर रखें। विपिन सर के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग लेंगे। एक मेरा और रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि वह गलत होते तो एम्बुलेंस नहीं चलवाते, यदि वह व्यक्ति गलत होता तो खुद स्वयं जाकर बांध नहीं बांधता मुखिया बनने से पहले। यदि वह व्यक्ति गलत होते तो अपने सभी पंचायत वासियों के लिए छठ घाट का व्यवस्था नहीं कराते, अपने पंचायत वासियों के लिए दवाई का व्यवस्था नहीं कराते, पंचायत वासियों के लिए एम्बुलेंस नहीं देते। ये बात हो गई। अब देखेंगे वहां क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, इसके बारे में देखेंगे कि क्या सही में जो रिपोर्टिंग किया जा रहा है वह सही है। रिपोर्टिंग जो किया जा रहा है वह सही है। विद्यालय का स्थिति बद से बदतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह विद्यालय का स्थिति 3 माह का नहीं है, वह विद्यालय का स्थिति 1 साल का नहीं है, वह विद्यालय का स्थिति 2 साल का नहीं है, वह विद्यालय का स्थिति नहीं है इससे पहले का है। तो उस व्यक्ति पर आरोप लगाना गलत है कि विपिन यादव लुटेरा है, विपिन यादव ठग है, ये सब नहीं कहना चाहिए। क्योंकि एक सबसे पहले वह शिक्षित है और उसके बाद एक शिक्षक है, वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि उनके नाम पर, उनके काम पर उंगली उठे। दूसरी बात मैं बता दूं कि सबसे बड़ा समस्या क्या है, समस्या का जड़ में जाइए। विपिन सर को 1800 वोट मिला और उनके जो विरोधी, जो भी पंचायत में मुखिया पद से खड़े थे, उन सभी विरोधी को और वोकस वोटों को ऐड कर दिया जाए तो 3500 मिला। तो आप बताइए, उनका सपोर्टर 1800, विरोधी लोग 3500 और 3 माह हो गया, 1800 जो उनका सपोर्टर होगा उसमें से बहुत सारे सपोर्टर को लोग तोड़ दिया होगा कि अरे तुमको ये चीज नहीं मिला, तुमको पेंशन नहीं मिला, तुम्हारा नाम इंदिरावास में वो कटवा दिए, तुम्हारा नाम जुड़वा दिए, ये सब करके वो लोग कर दिए होंगे। एक बात ये। दूसरा बात ये होता है, आप यदि कोई भी चुनाव लड़े तो आपके जो सपोर्टर होते हैं, आपके जीतने के बाद उनका उम्मीद हो जाता है, वह सेल्फ समझते हैं कि हम ही मुखिया हैं। उनके इर्द गिर्द जो भी छोटे बच्चे रहते थे या जो भी मैच्योर भी लोग रहते थे, तो उनको ये लालसा था कि ये तो टीचर है, ये मुखियागिरी करेंगे नहीं, हम करेंगे। लेकिन वह रबर स्टाम्प मुखिया तो है नहीं। रबर स्टाम्प कहने का अर्थ हुआ कि आप पूरे बिहार में जाइए तो बहुत जगह ऐसा मुखिया मिलेंगे जो मुखिया कोई और है, काम कोई और कराता है, मुखिया कोई और है, सड़क कोई और बनवाता है, मुखिया कोई और है, सामुदायिक भवन और बनवाता है, मुखिया कोई और है, काम करा के केवल सिग्नेचर कराता है। लेकिन विपिन सर में ये नहीं है, वह खुद समझदार है, वह खुद जानते हैं, वह खुद उनको ज्ञान है, तो काम तो वो करा रहे हैं, अगल बगल को दाल नहीं गल रहा है। समस्या ये भी एक है। दूसरा समस्या देखिए, यदि मुखिया बनने के बाद अभी तक किसी भी पंचायत में वास्तव में जो पुराना मुखिया का फंड बचा हुआ था, जिस पंचायत में ज्यादा बचा हुआ था वहां थोड़ा सा ज्यादा काम हुआ, जिस पंचायत में कम बचा हुआ था वहां थोड़ा सा कम काम हुआ। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। बहुत सारे मुखिया क्या करते हैं, काम कराने के लिए, लूटने के लिए पैसा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुखिया पर उंगली उठना चाहिए यदि वह काम नहीं करा रहे हैं, कोई भी मुखिया हो। लेकिन मैं ये यहां से खड़ा होकर कह रहा हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिहार में जितने भी पंचायत हैं सभी लोग यही चाहेंगे कि उनके यहाँ एक विपिन सर जैसा लड़का, एक विपिन सर जैसा ईमानदार व्यक्ति, एक विपिन सर जैसा शिक्षित व्यक्ति, एक विपिन सर जैसा कर्मठ व्यक्ति जरूर पंचायत के मुखिया बने। ये सब कोई चाहेंगे। ये सलहा पंचायत के लिए गौरव का विषय है कि उनके यहाँ एक बच्चा आकर ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है। लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो वहां से बाहरी लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचेंगे। यदि मुखिया 5 साल में अच्छा काम कर दिया और इस मॉडल को लेकर वह विधायक के लिए चुनाव लड़ने लगा, इस मॉडल को लेकर वह आगे की रास्ता देखने लगा, तो सबको अभी नजर है कि वह कहीं आगे कुछ न कर जाए, कहीं विधानसभा का चुनाव न लड़ जाए, कहीं लोकसभा के लिए तैयार न हो जाए, इस बात को लेकर। लेकिन उनका क्या है वो अंदर का बात अंदर जानते हैं।
लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा सोचिएगा, किस तरीका से वह काम कर रहे हैं, रियल में गलत है। एक पुस्तकालय उन्होंने बनवाया, पुस्तकालय का निर्माण करवाया, इस पैसा से वह दूसरा भी काम कर सकते थे, लेकिन पुस्तकालय बनवाए ताकि प्रत्येक गरीब का बच्चा या उस पंचायत में रहने वाला सभी बच्चा इसमें पढ़ ले, पढ़ लिख कर अपना अधिकार समझे। सबसे बड़ा देखिए, यदि व्यक्ति में लूटने का काम रहता तो पुस्तकालय का निर्माण नहीं करता। दूसरी बात, सड़क बना तो सड़क होता क्या है, सभी को चलने के लिए, आप चलिए हम चले, जितने भी व्यक्ति हैं सब चलेंगे। पुस्तकालय क्या होता है, सभी के पढ़ने के लिए, जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं सब लोग पढ़ेंगे। बांध क्या है, यदि बाढ़ रुकता है तो सभी के घरों में पानी नहीं आएगा, यदि बांध टूटता है तो वह ना अमीर ना गरीब ना चोर ना उचक्का, सबके घर में पानी जाएगा। उसके बाद आवास क्या होता है, इंदिरा आवास एक एक आदमी को दिया जाता है, ये लाभ अभी नहीं मिला। छठ घाट क्या हुआ, जितने भी छठ व्रत करते हैं वह सभी वहां जाते हैं। नाला क्या हुआ, सबके लिए है। पेंशन क्या हुआ, एक व्यक्ति के लिए। पंचायती चुनाव हुए अभी 3 माह हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोगों को पुस्तकालय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको पर्सनल लाभ नहीं है। लोगों को सड़क से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको इंदिरा आवास मिलता तब ना आधा घर बनाते आधा खाते। उनको बांध से कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रत्येक इंसान को देखिए, उनको छठ घाट से कोई मतलब नहीं, नाला से कोई मतलब नहीं, पेंशन से कोई मतलब नहीं। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, खेल का मैदान बना हुआ है वहां पे उस पंचायत में, सलाह पंचायत में, वो भी जैसा कि आप जानते हैं लोगों से जमीन लेकर, और वो जमीन जो लिया गया है वह पैसा देकर कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर बनाया गया है खेल का मैदान। इससे पर्सनली किसी व्यक्ति को लाभ नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ है। सामुदायिक भवन से लोग बोल रहे हैं, सामुदायिक भवन का वहां निर्माण कराया जा रहा है। आप जानते हैं जो सोलिंग कराया जाता है, जिस पर आप प्लास्टर बोलते हैं या जो आप बोलते होंगे नीचे में, उसमें जितना मजबूत ईंटा डालिए, जितना थूरना पड़ता है, यदि आप अच्छा से थूरते हैं तो वह नहीं भसकेगा। वहां नहीं, आप कोई विद्यालय में जाइए या कहीं भी जाइए तो नीचे जहां चबूतरा होता है, जहां बैठने वाला होता है, वह धस जाता है। उसमें अगर आप मजबूत ईंट डालें, यानी जिसको झावा ईंट बोलते हैं, वह जो ईंट दिखाया जा रहा है उसको डालें तो वह अच्छा रहेगा, या पत्थर डालें या उसमें बालू डालें, ये सब चीज डालें, गोटा चीज, तो वह मजबूत होता है। अब देखिए, डीलर लोग की घुसखोरी वहां तक, वहां प्रत्येक जन वितरण प्रणाली के जो भी विक्रेता है, आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा भी कुछ कमीशन मिलता है। इसके बावजूद भी गरीब लोगों को 2 केजी 1 केजी कम देकर और कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, वहां पे उन्होंने बंद कर दिया। इससे लेकर उन लोगों में भी आक्रोश की भावना है। आप जानिए, सामुदायिक भवन जो होता है उसमें जो गरीब है, जिनके पास बारात ठहरने का, जिनके पास कोई काम करने का, जिनके पास कोई फंक्शन करने का जगह नहीं होता है, वह व्यक्ति उसमें यूज करता है। लेकिन आज का जो वर्तमान का परिस्थिति है, वर्तमान समय में है, खासकर क्योंकि विधायक और सांसद से लोग पर्सनली लाभ का उतना उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि वह बड़ा पोस्ट हो जाता है, लेकिन मुखिया, बीडीसी यानी पंचायत समिति और वार्ड, ये सब से लोग पर्सनली काम का इच्छुक रहते हैं। पर्सनली काम का अर्थ हुआ कि मुझे पेंशन हो जाए, मेरा इंदिरा आवास हो जाए, मेरा कार्ड में नाम जुड़ जाए, ये सब को लेकर लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति से जो भी पढ़े लिखे हैं, वहां में 10 व्यक्ति से बात किया, और 10 व्यक्ति कौन कौन, जैसे मेरा जो घर हुआ वह चंपारण में हुआ, उनका जो घर हुआ वो पटना के पास में हाजीपुर है, वहां सलाह पंचायत है, वहां घर हुआ। उस क्षेत्र के जो कुछ बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल में पढ़ते हैं, उन बच्चों से मेरी बातचीत हमेशा होती है। क्योंकि मेरा एक भाई है, वह उनका मित्र है, तो उस लोगों से मैं बातचीत किया, और लोग का मैं बहुत सारे जो कि पढ़े लिखे हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने उनके काम को सराहा कि काम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन क्या लगाया, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लेकिन ये लगाया कि देखिए वहां पे 1800 इनके समर्थक हैं, 3500 दूसरे किसी के समर्थक हैं, और उसके बाद आप जानते हैं 3 माह में कोई उस तरह का अभी तक कोई योजना नहीं आया, अभी तक उस तरह का कोई उनके पास काम नहीं आया, कोई फंड नहीं आया। पुराने फंड से वो कुछ काम कराए हैं, जो एक सराहनीय काम है। यदि उसमें हम बच्चों से पूछे कि आप कितना अंक देंगे, तो सभी बच्चे ने कहा कि 10 में हम 9-8, 10 में 10 भी, कई बच्चे ने बोला कि हम 10 में 10 भी दे देंगे। लेकिन फिर देखिए लोग उनके काम को कैसे दिखा रहा है। एक बात मेरा नम्र निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित या ईमानदार व्यक्ति यदि राजनीति में जाना चाहते हैं, तो इतना लोग उनका पैर खींच देते हैं कि वह आगे नहीं बढ़ पाता है, और राजनीति हमेशा दलदल की तरह चला जा रहा है, और राजनीति एक पेशा लोगों का बनते जा रहा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि शिक्षित व्यक्ति उसमें हाथ नहीं डालना चाहता है। यदि संजोग से शिक्षित व्यक्ति उसमें हाथ नहीं डाल दिया तो आपको इतना बदनाम किया जाएगा, आपको इतना नीचा दिखाया जाएगा कि आप भी पीछे हट जाएगा। इसलिए मेरा सभी बंधु से नम्र निवेदन है कि उस व्यक्ति को काम करने दीजिए। वह व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम करने का स्टाइल अलग है। यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो उसमें सुझाव दे सकते हैं। विपिन सर घोटालेबाज नहीं हो सकते, ये बात आप कान खोल कर सुन ले। उनको 5 लाख 4 लाख से कुछ होने जाने वाला नहीं है, उतना तो वो अपना एप्लीकेशन से कमा लेंगे, एक कोर्स लॉन्च कर देंगे उससे कमा लेंगे। वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप उनके घर जाइएगा तो आप अच्छा से जान पाइएगा, उनके पिताजी से मिलिएगा तब आपको मालूम चलेगा, उनके अगल बगल से मिलिएगा तब आपको उनके बारे में मालूम चलेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले उस व्यक्ति से जरूर बात करें। किसी भी व्यक्ति को आरोप लगाने से पहले अगल बगल के पंचायत से जरूर तुलना करें। किसी भी व्यक्ति को आरोप लगाने के प्रति पहले जनप्रतिनिधि के बारे में जानकारी जरूर इकट्ठा करें। यदि किसी भी कैंडिडेट को, यानी कि किसी भी व्यूअर को, जो विपिन सर के व्यूअर हैं, उनको यदि मेरे बातों से कहीं चोट लगे तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन विपिन सर एज ए टीचर बहुत अच्छे हैं, एज ए मुखिया भी बहुत बेस्ट है। इस बात को आप समझें, मुखिया वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। समाज के लिए कर रहे हैं, पर्सनली व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, वहां दारू लोग बेचते थे, वो बोले कि हम पैरवी नहीं करेंगे, जो दारू बेचेगा जेल जाएगा तो हम नहीं छोड़वाएंगे, ये लोग विरोध होंगे। वहां और सारा गलत काम होता था जिसका उन्होंने विरोध किया, इसको लेकर लोग विरोध में हैं। तो इसलिए जो भी रिपोर्टर वहां जाए, आज उनके द्वारा बुलाया गया है। यदि आप पहुंच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई दिखाने का काम करें। यदि आप सच्चाई दिखाते हैं तो उनसे सीख लेकर और जो मुखिया है वह काम करने का प्रयास करेंगे। उनसे उम्मीद लगाए हुए जो लोग हैं उस पंचायत के या पंचायत से बाहर के लोग जो उनका व्यूअर है, वो सोचते हैं कि विपिन सर उस पंचायत को नंबर 1 बनाएंगे, तो उनका भी उम्मीद है। तो आप जरूर धरातल का काम दिखाएं, जो उनके द्वारा काम किया गया है उस काम को बताने का काम करें। उस काम में जो कुछ कमी हो वह दिखाएं, न कि दूसरा काम दिखाकर उनको नीचे दिखाने का काम करें, ताकि वह व्यक्ति सम्मानित है, उस व्यक्ति को नीचा न दिखाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।